जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HC पॉइंट में। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 और SSC GD कांस्टेबल 2024 के साथ साथ तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी के लिए जीके के प्रश्न की तैयारी करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में जीके का प्रश्न आते हैं, सामान्य ज्ञान का पेपर होता है। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। तो बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिए और बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और हमेशा की तरह चलते हैं सवालों की दुनिया में। पहला सवाल आपके सामने है, भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है? व्याख्याता, इंटरप्रेटर। भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता, इंटरप्रेटर किसे माना जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन आप देख ही रहे हैं। न्यायपालिका, महान्यायवादी, भारत के उपराष्ट्रपति और संसद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायपालिका। भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता, इंटरप्रेटर न्यायपालिका को माना जाता है। और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सरकार के 3 अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं, अर्थात विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका अदालतों की प्रणाली है जो कानूनी विवादों का न्याय करती है, व्याख्या करती है और बचाव करती है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका और भारत के सभी न्यायालयों का शीर्ष है। न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान में मौजूद है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 226, 246 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी कानून की समीक्षा करने की शक्ति है। इस तरह से हम कह सकते हैं न्यायपालिका भारत में संविधान की अंतिम व्याख्या है। इन सब का जो हमने एक्सप्लेन किया है, उस आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है न्यायपालिका भारत में अंतिम संविधान की अंतिम व्याख्या है, यानी कि इंटरप्रेटर है। तो इसका सही जवाब आपको मालूम पड़ गया है कि न्यायपालिका संविधान की अंतिम व्याख्याता माना जाता है, न्यायपालिका को। इसी के साथ दूसरा प्रश्न आपके सामने है। ये स्पष्ट हमने इतने इसलिए किया क्योंकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने हैं और सही ऑप्शन अगर आपको मालूम है, इसका जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करें। और इसका सही ऑप्शन है डी, दिल्ली। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। कौन सा? 1986 के तहत स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1986 को हुई थी और इसका मुख्यालय मानेक भवन, नई दिल्ली में है। और इसके कार्यक्षेत्र क्या हैं? यह है सुरक्षित, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण सामान प्रदान करता है और उपभोक्ता के स्वास्थ्य के खतरे को कम करता है। यह उत्पादों और सेवाओं की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए BIS के अलावा प्राधिकरण की नियुक्ति भी करता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा युद्ध जो हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रतिभाग किस देश ने किया है? तो ऑप्शन है हमारे सामने, अगर आपको मालूम है तो जवाब जरूर दें। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड सबसे ज़्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश है दुनिया में। आपका प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता सेनानी
चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में आया है और आगे भी आने की संभावना है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी? वो कौन सा शहर था? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। 27 फरवरी 1931, तिथि को याद रखिएगा, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, कौन से पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में। ये क्वेश्चन भी आ जाता है इस तरह से, किस सन में और कौन सी जगह पर? अल्फ्रेड पार्क में एक सहयोगी ने उन्हें धोखा दिया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आपका प्रश्न आपके सामने है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, 1974 में हुई थी। यह नीलगिरी जीव मंडल का हिस्सा है। और कर्नाटक में अन्य जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं उनका एक बार नाम लेना चाहूँगी, जिससे कि आपके थोड़ा सा ध्यान में रहे। अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। ये अन्य और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं कर्नाटक में। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तो है ही कर्नाटक में स्थित, इसके अलावा 4 और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हमने आपको नाम बता दिए हैं। अगर उनके बारे में आए तो आप जवाब दे दीजिए अच्छे से। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। और 4 ऑप्शन है आपके सामने और जिसमें सही ऑप्शन है बी, 43B। ऑप्शन बी है जो कि जिसका सही आंसर है 43B। 43B भारत के संविधान के अनुच्छेद 43B के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43B संविधान के भाग 5 में शामिल है। 2011 के 97 के संशोधन, 2011 के 97 संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया था। आगे चलते हैं और प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम या फिर मोहन सिंह। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हेमचंद्र। हेमचंद्र दिल्ली साम्राज्य का अंतिम हिंदू शासक था। हेमचंद्र का जन्म धुंधुआ में हुआ था जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। हेमचंद्र का मूल नाम चांगदेव था। कभी कभी प्रश्न दूसरे रूप में आ जाता है, इसलिए हर पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। हेमचंद्र का मूल नाम चांगदेव था। कुमारपाल के शासनकाल में गुजरात संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया था और हेमचंद्र कुमारपाल के सलाहकार थे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने आपके सामने रख दिए हैं। आगे चलते हैं और सवाल आपके सामने है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति कहाँ की थी? तो कुछ स्थान आपके सामने हैं, इसमें सही जवाब है पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी है। पावापुरी बिहार के
नालंदा जिले में स्थित है और पावापुरी जैन धर्म में एक पवित्र स्थान है क्योंकि यह महावीर जी का शमशान क्षेत्र था। जल मंदिर का अर्थ जल मंदिर है, जिसे पावापुरी में अपापुरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है भारत के बिहार राज्यों में पापों के बिना एक शहर। तो ये कुछ पॉइंट थे पावापुरी से जुड़े हुए, क्योंकि महावीर जी के मोक्ष प्राप्ति का स्थान है, तो उससे हमने रिलेटेड कई प्रश्न आपके सामने रख दिए हैं, सारी चीज़ें। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या फिर बोधगया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जो जन्म हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, जो कपिलवस्तु के पास नेपाल में लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यान में हुआ था। कपिलवस्तु के पास नेपाल में है, लुम्बिनी के पास हुआ था। यह स्थान बहुत जल्दी ही तीर्थ स्थान बन गया था। यह स्थल अब एक बौद्ध तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़े पुरातात्विक अवशेष एक प्रमुख विशेषता लिए हुए हैं। इस वीडियो में आगामी परीक्षा को लेके हमने कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का डिस्कस किया है आपके सामने। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हर इन्फॉर्मेशन हमारी आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह से आपके लिए वीडियो जीके के लिए आपके सामने आते रहेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।